द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है नाइट्रोजन चक्र। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया नाइट्रोजन चक्र का प्रथम प्रमुख चरण है, जिसके द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन जीवों के लिए उपलब्ध होती है? नाइट्रीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, विनाइट्रीकरण, अमोनीकरण। सही उत्तर है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया अथवा अन्य उपयोगी यौगिकों में बदला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दलहनी पौधों के साथ सहजीवी संबंध बनाकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम, नाइट्रोबैक्टर, स्यूडोमोनास। सही उत्तर है राइजोबियम। राइजोबियम दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथियों में रहकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाइट्रोसोमोनास अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है। नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलता है। दोनों नाइट्रीकरण में भाग लेते हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है 1, 2 और 3। नाइट्रोसोमोनास एवं नाइट्रोबैक्टर मिलकर नाइट्रीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। अमोनिया को नाइट्राइट तथा नाइट्रेट में बदलने वाली प्रक्रिया कौन सी है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण, स्वांगीकरण। सही उत्तर है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में अमोनिया पहले नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट में परिवर्तित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया नाइट्रोजन को पुनः वायुमंडल में लौटाती है? स्वांगीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, विनाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण। सही उत्तर है विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण में नाइट्रेट पुनः वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? राइजोबियम विनाइट्रीकरण, नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट से नाइट्रेट, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रेट से नाइट्रोजन, एजोटोबैक्टर नाइट्रीकरण। सही उत्तर है नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट से नाइट्रेट। नाइट्रोबैक्टर नाइट्रीकरण के दौरान नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है। मृत जीवों में उपस्थित कार्बनिक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने वाली प्रक्रिया कौन सी है? स्वांगीकरण, अमोनीकरण, विनाइट्रीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सही उत्तर है अमोनीकरण। अमोनीकरण अपघटकों द्वारा मृत कार्बनिक पदार्थों पर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र रूप से रहने वाला नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है? राइजोबियम, नाइट्रोबैक्टर, एजोटोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास। सही उत्तर है एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर मृदा में स्वतंत्र रूप से रहकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग का सबसे प्रत्यक्ष संबंध किस पर्यावरणीय समस्या से है? ओजोन क्षय, यूट्रोफिकेशन, मरुस्थलीकरण, केवल अम्ल वर्षा। सही उत्तर है यूट्रोफिकेशन। नाइट्रोजन युक्त अपवाह जलाशयों में यूट्रोफिकेशन को बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम नाइट्रोजन चक्र के प्रमुख चरणों को सही दर्शाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रीकरण, स्वांगीकरण, अमोनीकरण, विनाइट्रीकरण।
विनाइट्रीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अमोनीकरण, स्वांगीकरण, नाइट्रीकरण। स्वांगीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, विनाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण, अमोनीकरण। नाइट्रीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, विनाइट्रीकरण, स्वांगीकरण, अमोनीकरण। सही उत्तर है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रीकरण, स्वांगीकरण, अमोनीकरण, विनाइट्रीकरण। ये नाइट्रोजन चक्र की प्रमुख प्रक्रियाओं का सही क्रम है। नाइट्रोजन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 78% भाग नाइट्रोजन है। पौधे सीधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस का अवशोषण कर सकते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में बदलता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 3। पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधे उपयोग नहीं कर सकते, पहले उसका स्थिरीकरण होकर अमोनिया या नाइट्रेट बनना आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव एवं उसके कार्य का सही सुमेलित युग्म है? नाइट्रोबैक्टर, अमोनिया से नाइट्राइट। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्राइट से नाइट्रेट। स्यूडोमोनास, विनाइट्रीकरण। राइजोबियम, नाइट्रीकरण। सही उत्तर है स्यूडोमोनास, विनाइट्रीकरण। स्यूडोमोनास जीवाणु अवायवीय दशाओं में विनाइट्रीकरण करते हैं। कथन ए दलहनी फसलें मृदा की उर्वरता बढ़ाती हैं। कारण आर दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं। ऑक्सीजन की कमी वाली दशाओं में नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस में बदलने वाली प्रक्रिया कौन सी है? स्वांगीकरण, नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण, अमोनीकरण। सही उत्तर है विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण करने वाले जीवाणु नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला सूक्ष्मजीव है? राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास। सही उत्तर है एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर मृदा में स्वतंत्र रूप से रहकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा शिशुओं में किस रोग का कारण बन सकती है? मिनामाटा रोग, ब्लू बेबी सिंड्रोम, इटाई रोग, फ्लोरोसिस। सही उत्तर है ब्लू बेबी सिंड्रोम। अधिक नाइट्रेट शिशुओं में ऑक्सीजन वहन क्षमता कम कर मेट हीमोग्लोबिनेमिया, ब्लू बेबी सिंड्रोम उत्पन्न करता है। सूक्ष्मजीवी नाइट्रोजन प्रक्रियाओं के दौरान उत्पन्न होने वाली तथा अत्यधिक वैश्विक तापन क्षमता वाली ग्रीनहाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। सही उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड N2O नाइट्रीकरण एवं विनाइट्रीकरण के दौरान उत्पन्न होने वाली शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है। पौधों में नाइट्रेट को प्रोटीन का भाग बनाने वाली प्रक्रिया कौन सी है? स्वांगीकरण, अमोनीकरण, विनाइट्रीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण।
सही उत्तर है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में अकार्बनिक नाइट्रोजन अमीनो अम्लों एवं प्रोटीन में परिवर्तित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक घटना भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है? भूकंप, आकाशीय बिजली, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी। सही उत्तर है आकाशीय बिजली। आकाशीय बिजली वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदलती है, जो अंततः नाइट्रेट बन जाते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के पौधों के प्रोटीन में परिवर्तित होने का सही क्रम कौन सा है? नाइट्रोजन, नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया, प्रोटीन। नाइट्रोजन, अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, स्वांगीकरण, प्रोटीन। नाइट्रोजन, नाइट्रेट, नाइट्राइट, प्रोटीन। नाइट्रोजन, प्रोटीन, अमोनिया, नाइट्रेट। सही उत्तर है नाइट्रोजन, अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, स्वांगीकरण, प्रोटीन। वायुमंडलीय नाइट्रोजन पहले अमोनिया में, फिर नाइट्राइट एवं नाइट्रेट में बदलती है, जिसके बाद स्वांगीकरण द्वारा पौधों के प्रोटीन का भाग बनती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनाबीना, एनाबीना एवं नॉस्टॉक जैसे साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। फ्रैंकिया कुछ गैर दलहनी पौधों के साथ सहजीवी संबंध बनाता है। सभी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्मजीव स्वतंत्र रूप से रहने वाले होते हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। कथन 1 एवं 2 सही हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि राइजोबियम एवं फ्रैंकिया सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया एवं उसके अंतिम उत्पाद का सही सुमेलित युग्म है? अमोनीकरण, नाइट्रेट। नाइट्रीकरण, नाइट्रोजन गैस। विनाइट्रीकरण, नाइट्रोजन गैस। स्वांगीकरण, अमोनिया। सही उत्तर है विनाइट्रीकरण, नाइट्रोजन गैस। विनाइट्रीकरण द्वारा नाइट्रेट पुनः नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। कथन ए नाइट्रोजन उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग झीलों में घुलित ऑक्सीजन को कम कर सकता है। कारण आर नाइट्रोजन की अधिकता यूट्रोफिकेशन एवं शैवाल प्रस्फुटन एल्गल ब्लूम को बढ़ावा देती है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। पोषक तत्वों की अधिकता से शैवाल प्रस्फुटन होता है तथा उनके अपघटन से घुलित ऑक्सीजन कम हो जाती है। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा एंजाइम अनिवार्य है? नाइट्रोजनेज, रूबिस्को, कैटालेज, एमाइलेज। सही उत्तर है नाइट्रोजनेज। नाइट्रोजनेज एंजाइम वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करता है। विनाइट्रीकरण के लिए कौन सी दशा सबसे अधिक अनुकूल होती है? अधिक ऑक्सीजन युक्त मृदा, जलभराव वाली अवायवीय मृदा, शुष्क बलुई मृदा, पथरीली पर्वतीय ढालें। सही उत्तर है जलभराव वाली अवायवीय मृदा। विनाइट्रीकरण करने वाले जीवाणु अवायवीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। नाइट्रोजन चक्र के दौरान बनने वाली कौन सी ग्रीनहाउस गैस समतापमंडलीय ओजोन क्षय में भी योगदान देती है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड।
सही उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नाइट्रस ऑक्साइड एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस होने के साथ साथ ओजोन क्षय में भी योगदान देती है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव युग्म नाइट्रोजन स्थिरीकरण से सही सुमेलित है? राइजोबियम एवं फ्रैंकिया, नाइट्रोबैक्टर एवं नाइट्रोसोमोनास, स्यूडोमोनास एवं नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास एवं फ्रैंकिया। सही उत्तर है राइजोबियम एवं फ्रैंकिया। राइजोबियम एवं फ्रैंकिया दोनों सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्मजीव हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नाइट्रोजन चक्र के पारिस्थितिक महत्व को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है? ये केवल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बनाए रखता है। ये नाइट्रोजन को निरंतर जैविक रूप से उपयोगी रूपों में पुनर्चक्रित करता है। ये नाइट्रोजन को पारतंत्र से स्थायी रूप से हटा देता है। ये कार्बनिक पदार्थों के अपघटन को रोकता है। सही उत्तर है ये नाइट्रोजन को निरंतर जैविक रूप से उपयोगी रूपों में पुनर्चक्रित करता है। नाइट्रोजन चक्र प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्लों के निर्माण हेतु नाइट्रोजन का निरंतर पुनर्चक्रण सुनिश्चित करता है। वैश्विक नाइट्रोजन चक्र को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली मानवीय गतिविधि कौन सी है? बांधों का निर्माण, कृत्रिम नाइट्रोजन उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा जल संचयन, जैविक खाद का उपयोग। सही उत्तर है कृत्रिम नाइट्रोजन उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग। कृत्रिम नाइट्रोजन उर्वरकों ने प्राकृतिक नाइट्रोजन चक्र को विश्व स्तर पर काफी प्रभावित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम वायुमंडल से वायुमंडल तक नाइट्रोजन की पूर्ण यात्रा को सही दर्शाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रीकरण, स्वांगीकरण, अमोनीकरण, विनाइट्रीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, विनाइट्रीकरण, स्वांगीकरण, नाइट्रीकरण, अमोनीकरण। नाइट्रीकरण, स्वांगीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अमोनीकरण, विनाइट्रीकरण। अमोनीकरण, स्वांगीकरण, नाइट्रीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, विनाइट्रीकरण। सही उत्तर है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रीकरण, स्वांगीकरण, अमोनीकरण, विनाइट्रीकरण। ये क्रम नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन के प्रमुख रूपांतरणों को सही प्रकार से दर्शाता है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।